नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आरपीएफ के जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम को साथियों आगे बढ़ाते हुए ये आज की स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। और पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। फिर भाई स्वराज्य जो पार्टी है आपकी, इसकी स्थापना पूछ ली आपसे, तो इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहली बात तो करते हैं कि 1923 में। साथियों कब की बात है ये? 1923 की बात है, जिस समय दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। तो वो करने वाले कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू साथियों, और आपकी चित्तरंजन दास है। कौन दोस्तों? चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति मिलकर दोस्तों 1923 की बात है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। चलते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, तो साथियों कौन सा अधिवेशन था जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा? तो ये साथियों आपको होगा बेलग्राम अधिवेशन। जो कब हुआ दोस्तों? 1924 को हुआ था। ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन साथियों एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता साथियों महात्मा गांधी जी ने की थी, और ये आपका 1924 में किया गया था। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती, यहाँ पर दोस्तों जो घटना है ये घटना कब की है? कौन सी साथियों? काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों बात है 9 अगस्त 1925 की बात है। कब की दोस्तों? 1925 की बात है, 9 अगस्त 1925 की बात है, जिस समय दोस्तों आपकी काकोरी ट्रेन डकैती की क्या हुई थी? ये घटना घटित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार कि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसके द्वारा की गई है? तो साथियों जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र है इसकी घटना करने से पहले दोस्तों एक योजना बनाई जाती है। तो उन योजनाओं को कौन कौन मिलकर इस योजनाओं को जो निर्माण किया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा साथियों? तो दोस्तों एक तो इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा आपका राम प्रसाद बिस्मिल, और साथियों दूसरा कैंडिडेट आपसे पूछा है। तो दूसरा कैंडिडेट दोस्तों कौन है? ये है आपका शफ़ाक उल खां। ठीक है, शफ़ाक उल खां दोस्तों, इन दो कैंडिडेट ने मिलकर आपकी काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना है उन घटना को चरम पर पहुंचाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो काकोरी ट्रेन डकैती घटना के ऊपर और कौन कौन से आपसे ऊपर क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, तो सारे क्वेश्चन हम क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ आपसे दोस्तों क्या पूछा सकता है कि जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी जिसमें दोस्तों यह 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश से लखनऊ के पास काकोरी नामक एक गाँव है। ठीक है, उसी गाँव के ऊपर दोस्तों घटना थी, यानी घटना स्थल का आपको नाम भी दे रखा है, जिसमें दोस्तों अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके खिलाफ दोस्तों? अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ में, और करने वाला कौन था इसे? तो भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, इसमें शामिल क्रांतिकारी कौन कौन से? तो मैंने आपको दो तो ऑलरेडी बता ही रखा है, इसके अलावा और भी अन्य नाम इसमें दे रखे हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों आपका राम प्रसाद बिस्मिल है, दूसरा असफ उल्ला खान है, तीसरा दोस्तों राजेंद्र लाहिरी है, चौथा आपका किशोर चक्रवर्ती है, मुकुंदी लाल है, और बनवारी लाल है। ठीक है, तो इन कैंडिडेट ने मिलकर दोस्तों आपकी जो काकोरी कांड जो आप हुआ था जिनको डकैती दोस्तों शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों राम बिस्मिल्ला और दोस्तों यहाँ पर जो अलख खां और नरेश सिंह काकोरी के षड्यंत्र में आरोपी थे, और 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आपको काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम देगा, और साथियों ये आपसे दो कुछ जो नाम है, दो नाम मेंशन करके देगा, और ये पूछेगा इस केस कौन सा केस था? तो काकोरी केस षड्यंत्र है, और इनकी फांसी कब हुई थी? तो फांसी साथियों 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। तो सब कुछ सेम है, 19 और 1927। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमिश्नर का नाम बताइए, उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था।
तो साथियों कौन सा कमीशन ऐसा आया है जिसको भारत की अर्थव्यवस्था या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, जिस समय संविधान निर्माण किया जा रहा था। तो इस संविधान निर्माण के लिए दोस्तों उनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। तो ऐसा कौन सा कमीशन था साथियों, वो था आपका साइमन कमीशन। ये साथियों आपका 1927 में आया था। कौन सा कमीशन दोस्तों, साइमन कमीशन आया था, ये आपका 1927 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर साइमन कमीशन में दोस्तों कौन कौन थे, तो साइमन कमीशन दोस्तों पहली बात तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य से मैं भी आपको यही बताऊंगा कि 7 सदस्य क्या आपके ब्रिटिश थे या फिर दोस्तों इनमें से कुछ सदस्य भारतीय थे या फिर इनमें से कुछ सदस्य थे जो ब्रिटिश भी थे और भारतीय भी थे। ठीक है, अब मैं इसको देखो एक एक करके मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर साइमन कमीशन की जो नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में की गई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1927 में आया था। अब सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इसमें 7 कमिश्नर सदस्य थे और यह मुख्य भारत की जो इसका कार्य क्या था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार का, भारत की जो संविधान निर्माण हो रहा था तो उस व्यवस्था को उनको सुधारने का कार्य था। तो इसमें क्या था कि साइमन कमिश्नर में भारतीय लक्ष्य को नहीं रखा गया, इसलिए भारतीय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। ठीक है, यानी कि सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे, इसमें से एक भी सदस्य दोस्तों भारतीय नहीं था। तो इसमें दोस्तों जो भारतीय थे उन्होंने विरोध किया इसका, और साइमन कमीशन के खिलाफ एक लाला लाजपत राय ने पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसकी दोस्तों, लाला लाजपत राय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। साथ ही यहाँ पर जो बारडोली है ये सत्याग्रह है दोस्तों, इसका नेतृत्व साथियों आपके किसने किया था, तो भाई ये किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो साथियों सरदार की जो उपाधि है इन्होंने, ये बारडोली की महिलाओं ने इन्होंने सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो बारडोली के जो अन्य पॉइंट आपको दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए, इसके अलावा अन्य फैक्ट ये आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उस समय प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% क्या कर दी थी। उस समय दोस्तों जो प्रांतीय सरकार थी आपकी, उसमें लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। तो इसी कारण दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन आपका शुरू हो चुका था कि इस वृद्धि को कम किया जाए, इस वृद्धि को हटाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो साथियों किसने दी थी ये, तो ये मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था। आप सभी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा दोस्तों कब करी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका लाहौर अधिवेशन। साथियों क्या होगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी ने भाग लिया था। मैं क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूं कि कितने सहयोगियों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 78, यानी कि 78 सदस्यों दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था। किसमें दोस्तों, दांडी मार्च में। ठीक है, तो किस प्रकार सेशन लगा है दोस्तों, ये सेशन दोस्तों मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि इसके अन्य फैक्ट भी आपके सॉल्व हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप होने की अधिक से अधिक संभावना होती है। ठीक है, अब साथ ही हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, एक आधुनिक भारत के सोल्व करेंगे और मध्य भारत के हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या पूछा आपकी कि दांडी मार्च जो है ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा यहाँ पर 78 सदस्यों के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक नमक चलाकर कानून विरोध किया था। ठीक है, और यह जो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कुल यदि आपसे पूछे इसकी कुल दूरी पूछे 241 मील दूरी तय की गई थी। ये दूरी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 241 मील की दूरी इन्होंने तय की थी पैदल। और ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए, आपको
अदर क्वेश्चन भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर साथियों व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको दोस्तों इसकी अन्य जानकारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और साथियों बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना है। मिलते साथियों आपकी नेक्स्ट अपडेट में, जब तक नेक्स्ट क्लास में।